कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें टेक्निकल स्मार्ट क्लास। अभी देख लेते हैं ऑफिस ऑटोमेशन यूजिंग पीसीपी के सेकेंड यूनिट बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। वैसे ये यूनिट छोटी है, प्रैक्टिकल है, लेकिन बहुत छोटी है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इस यूनिट से बनते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इसका सिलेबस से देखिए, इसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड है। ग्राफिक्स मतलब होता है पिक्चर्स, जिसमें आपको ड्राइंग या पिक्चर्स के जो है ऑप्शन है वो है, और टेम्पलेट्स है, मैक्रोज है और मेल मर्ज है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इससे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्राफिक्स, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। मतलब ग्राफिक्स मतलब जब भी कोई पिक्चर्स होता है या फिर इस तरह की कोई चीज जिसमें ड्राइंग हो या फिर पिक्चर्स हो, इमेज हो, तो वो होता है हमारा ग्राफिक्स। तो अब जब भी वर्ड प्रोसेसर में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास ग्राफिक्स के कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो उनको डिटेल्स में बताना है। क्वेश्चन को घुमा के फिर पूछा जा सकता है कि क्लिप आर्ट क्या होता है, इंसर्ट पिक्चर, ये सब आपको इंसर्ट में ऑप्शन में दिखेगा, इंसर्ट टैब में मिलेगा। क्लिप आर्ट पहले से बनी बनाई कुछ पिक्चर्स होती है, पिक्चर को इंसर्ट करना, इंसर्ट पिक्चर से। यूजिंग ड्राइंग फीचर्स मतलब ड्राइंग फीचर से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, पिक्चर बना सकते हो। ड्राइंग ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी आप, तो किस तरीके से करोगे इसकी प्रोसेस आपको बताना है। टेक्स्ट इन ड्राइंग, ये भी ऑप्शन आपको दिखता होगा जब भी आप वर्ड में काम कर रहे हो। तो ये सब चारों ऑप्शन जो भी है ड्राइंग से रिलेटेड है, मतलब ग्राफिक्स से रिलेटेड है, तो इनके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेम्पलेट्स मतलब पहले से ही आपके कुछ चीज़ें बनी हुई है, वो टेम्पलेट्स होते हैं। तो उन टेम्पलेट्स के बारे में आपको बताना है टेम्पलेट्स क्या होते हैं, या फिर आपको बताना है उसी को घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए टेम्पलेट्स के टाइप बताइए। तो अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं जो आपको, टेम्पलेट्स मतलब पहले से बनी बनाई कुछ चीज़ें जो आप वर्ड वाला आपको दे रहा है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, उन्हीं को बनी बनाई चीज़ों को यूज़ करना है। तो बहुत से टेम्पलेट्स के अलग अलग टाइप आपको मिलेंगे जिनको आपको उठा के सिलेक्ट करके यूज करना है। अगला इसमें यूजिंग टेम्पलेट्स, फिर एक्सप्लोरिंग टेम्पलेट्स और मॉडिफाइड टेम्पलेट्स। मतलब टेम्पलेट्स को यूज करना है, टेम्पलेट्स के टाइप बताना है, टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करना है, मतलब उसको देखना है कि उसके अंदर क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीज नहीं है। उसके बाद फिर मॉडिफाइंग मतलब उसको चेंज करना, मॉडिफाई मतलब बदलना। टेम्पलेट्स में आप जो चीजें लिखी है उनको आप अपने हिसाब से यूज करके चेंज भी कर सकते हो। तो ये टेम्पलेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्रोस क्या होता है। मैक्रोस एक ऐसी चीज होती है जो वर्ड में आप कोई भी टास्क अगर करते हैं, जो टास्क आपको दिन भर लग रहा है कि हम दिन भर ये काम करने वाले हैं, तो उसके हम शॉर्टकट्स बना लेते हैं। और एक बार अगर बनाने के बाद हम उसको एक बार रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको बार बार कॉल करने की जरूरत होती है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती। तो इससे ये फायदा है कि आपको जो लग रहा है दिन भर में जो काम आप करने वाले हो उसका शॉर्टकट बना लीजिए, और उसका शॉर्टकट बना के आप उसको फटाफट से रन कीजिए। तो ये फैसिलिटी हमको मैक्रोस की वजह से हो सकती है कि मैक्रोस में हम उस काम को रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बार, और उसको मन में आए इतनी बार हम उसका शॉर्टकट बना के हम उसको यूज कर सकते हैं। हर बार हमको उस टास्क को बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये शॉर्टकट होता है मैक्रोस। ठीक है, मैक्रोस को बारे में क्वेश्चन पूछा लिया जा सकता है कि व्हाट इज मैक्रो, और एक्सप्लेन करके बताइए। नहीं तो फिर पूछेगा कि रिकॉर्डिंग मैक्रोस मतलब मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आपको मिलेगा वहां पे। फिर एडिटिंग मैक्रोस में अगर कुछ चेंजेस करना है। और फिर तीसरा है रनिंग अ मैक्रो, क्योंकि जब भी आउटपुट कब आएगा, जब आप मैक्रो को रन करोगे। तो ये सब तीनों चारों स्टेप्स बाय स्टेप्स वो पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेल मर्ज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आ सकता है, और इस पे 100% आप सब याद कर लीजिए। अगर याद नहीं किया है तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया गया है। तो मेल मर्ज मतलब एक ऐसी फैसिलिटी जो किसी एक पार्टिकुलर लिफाफा या डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई लेटर है, या कोई भी ऐसा पेज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे रेसिपिएंट को सेम फॉर्मेट में हम एक बार हम भेज सकते हैं। हम एक बार लिखेंगे उसके बारे में, और एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें बहुत सारे रेसिपिएंट जिन जिनको भेजना हो। तो हमको बार बार ना फॉर्मेटिंग करने की जरूरत है, मतलब उसको बार बार अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमको उसको बार बार अलग अलग उसको भेजने की जरूरत है। हम क्या करेंगे, उनको सबको एक सभी जितने भी रेसिपिएंट जिनको भी भेजना है उनको हम एक डेटाबेस बना लेंगे, और उनके नाम, मोबाइल और ये सब सेव कर लेंगे, और उसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम क्या करेंगे, मेल मर्ज का काम उसमें कर देंगे। तीनों चारों को इकट्ठा कर देंगे। तो इसके जो 3 से 4 स्टेप्स होती है वो देख लेते हैं। तो उसी पे बेसिक क्वेश्चन है कि मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज मतलब एक ही डॉक्यूमेंट, लिफाफे को बहुत सारे रेसिपिएंट के साथ
अटैच कर देना, ये होता है मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज इसका नाम से समझ में आ रहा है, मेल मतलब कोई भी लिफाफा जो मेल होता है, और मर्ज मतलब सबको मिला इकट्ठा करके रखना। ठीक है, तो इसको मेल मर्ज को देखिए, इसका क्या क्या चीजें होती है, या फिर इसको घुमा के दे सकते हैं, एक्सप्लेन इन मेल। मेल में क्या समझाइए, मर्ज मतलब सभी को इकट्ठा करना। मेन डॉक्यूमेंट मतलब जो ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप सभी को भेजना चाहते हो। अगर मान लो कोई लेटर है, कोई लिफाफा है, या फिर कोई ऐसा कोई चीज़ है जो पेपर है, लेटर है, कुछ जो आप सबको भेजना चाहते हो, तो मेन डॉक्यूमेंट हो गया। डेटा सोर्सेस मतलब आप किस किस रिसिपेंट को ये देना चाहते हैं, उन सबकी एक लिस्ट बनेगी। उन सबके लिस्ट के नाम, मोबाइल नंबर, ये सब जितने फील्ड हैं वो आपको बनाना है, और फील्ड में आप उनको एंट्री करना है। ये सब एक्सेस के डाटाबेस में सेव होता है। अब आपका मेन डॉक्यूमेंट भी हो गया और आपका डेटा सोर्स भी हो गया, तो आपको इन दोनों को मिला के क्या करना है, मर्ज करना है। तो उसकी स्टेप्स होती है 5 से 6 स्टेप्स, आप उसको एक के बाद एक आप सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो मेन लेटर है और रिसिपेंट सबकी लिस्ट हो जाएगी, और सब क्या हो जाएंगे, एक साथ आपके एक ही बार में सबके सब मर्ज हो जाएंगे, और एक बार में ही सारा मेल मर्ज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक ही डॉक्यूमेंट को, बहुत सारे रिसिपेंट को एक साथ लिख सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो ये आपका मेल मर्ज है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे अगले के वीडियो और बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।